आइलैंड्स में, द्वीपों में हजारों स्थानीय लोग बसे हुए हैं और वहाँ जो जंगलों में जो बाघ हैं जिसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, उनके नाम से ही जाना जाता है, वो वहाँ के रहने वालों का शिकार करने लगा है। जो घने वनों में जाकर ओरिजिनल शहद लाने जाते हैं, मूल शहद को, प्राकृतिक शहद को निकालने जाते हैं, या जो फिशिंग करने जाते हैं उनका, इन टाइगर्स ने अडेप्ट कर लिया है, परिवेश से साम्य साध लिया है और वो बहुत तेजी से स्विमिंग कर सकते हैं बहती हुई धारा में। और यही कारण है कि लगभग 3000 टाइगर विडोज हैं। इन 3000 टाइगर विडोज को लेकर चल रही हैं नीति गोयल जी अपनी संस्था के माध्यम से, और उनके लिए फिशिंग कल्चर, उनके लिए हैंड कल्चर, गॉटरी, मधुमक्खी पालन, इस तरह की चीज़ों में वो उनकी मदद कर रही हैं। लेकिन यह काफ़ी नहीं है क्योंकि उनको लगातार रिसोर्सेज की ज़रूरत है और इन लगातार रिसोर्सेज के लिए ये एक वेंचर शुरू किया है मुंबई के इस हैपनिंग प्लेस में। छोटा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके प्रोसीड्स का एक बड़ा हिस्सा इन टाइगर विडोज को जाएगा, उन विधवाओं को जाएगा जिनको रॉयल बंगाल टाइगर, जिनसे बंगाल और भारत की पहचान है, उनके शिकार हुए हैं। प्रकृति से सामंजस्य तो बिठाना है, लेकिन प्रकृति में रहने वाले मनुष्यों का जो हक है, जो जद्दोजहद है, उसमें मदद करने वाले लोगों की बड़ी ज़रूरत है। और मुंबई से ये ज़रूरत वहाँ सुंदरबन तक पहुँच रही है, ये बड़ी बात है। एक शायर ने बिल्कुल सही कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, उनकी आंखों के अश्क तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। गोयल परिवार दरिया बन गया उनके लिए, और इसलिए दरिया में हो रहे शिकार से जो विधवाएं हैं उनके लिए कुछ करने की भरसक कोशिश कर रहा है। मैं इनकी हौसला अफजाई करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ये इस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और निश्चित तौर पर वहाँ के वातावरण को पॉजिटिव एनर्जी देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए आए, तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं आप सबका भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगी और मैं बॉम्बे के जितने हमारे मुंबईकर्स हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो यहाँ आके इमली में जो टर्नर रोड पे है, आके यहाँ पे ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन चाट ट्राई करें, जो कि हमारे भारत देश के हर कोने से, कोलकाता, आगरा, मेरठ, बनारस की नगरी, हरिद्वार की कढ़ाई, वो सब है, तो वो आके ये सब टेस्ट करें और हमारे प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाएं। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। ये तो हमारे यूपीएससी में जब हम क्वालिफाई करते हैं और हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है सारे सिविल सर्वेंट्स का, तो उस दरमियान एक दिन रखा जाता है इंडिया डे, जहाँ देश के विभिन्न कोनों से आने वाले विभिन्न व्यंजनों का लोग आनंद लेते हैं और सभी क्षेत्र से आए हुए ऑफिसर्स अपने अपने यहाँ के व्यंजन बनाने वाले को बुलाते हैं या खुद व्यंजन बनाने में मदद करते हैं। ये रोज का इंडिया डे सेलिब्रेशन है, ऐसा मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा चाट की अगर बात करें तो आपका पसंदीदा चाट कौन सा बताना चाहेंगे? मेरा पसंदीदा चाट, सर इज मोर इनटू द फिटनेस फूड, तो सर के जैसे यूपीएससी के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं विच आर हेल्दी, विच इज़ लाइक सिंघाड़े की चाट, हरे छोलिए की चाट,
हाँ, is हरे rich in छोले की iron. चाट आई विल एंजॉय। Which is समोसा rich in मैं iron. किसी ज़माने में बहुत एंजॉय किया करता था, समोसा चाट, आलू टिक्की चाट भी बहुत एंजॉय किया करता था। लेकिन अब जैसे जैसे मतलब मैंने मोर इनटू फिटनेस का ये दिया, तो कभी कभार ये सारे चाट्स बहुत ही मज़ेदार हैं, और जिनको चाट पसंद है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। मुझे भी चाट पसंद है, पर कभी कभी। Thank you, sir.